हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर के और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं डेमोक्रेसी के बारे में कि डेमोक्रेसी होता क्या है और उसके बारे में फिर एमसीक्यूएस बनाएंगे। तो डेमोक्रेसी एक सिस्टम है जिसमें देश के लोगों के द्वारा उसके सरकार को चुना जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड अ रिप्रेजेंटेटिव वन? किस सरकार को प्रतिनिधि सरकार माना जाता है? तो इसका आंसर है डेमोक्रेटिक। सेकेंड क्वेश्चन है, द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जो डेमोक्रेसी वर्ड है वो ग्रीक के कौन से वर्ड से आया है? तो इसका आंसर है डेमोक्रेटिया। थर्ड क्वेश्चन है, द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन नेपाल इज द। नेपाल में सरकार का मुखिया होता है। तो इसका आंसर है प्रेसिडेंट। फोर्थ क्वेश्चन है, इन विच केस वाज द रियल पावर विथ एक्सटर्नल पावर्स एंड नॉट विद द लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव? किस मामले में वास्तविक शक्ति बाहरी शक्तियों के पास थी, ना कि अस्थायी रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास? तो इसका आंसर है यूएस इन इराक एंड यूएसएसआर इन कम्युनिस्ट पोलैंड। कम्युनिस्ट पोलैंड में यूएसएसआर का राज था और इराक में यूएस का। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेंबर्स आर इलेक्टेड टू द नेशनल पीपल्स कांग्रेस फ्रॉम ऑल ओवर चाइना? पूरे चीन से नेशनल पीपल्स कांग्रेस के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो इसका आंसर है 3000। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच पार्टी ऑलवेज वॉन इलेक्शन इन मैक्सिको सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 अंटिल 2000? 1930 में अपनी स्वतंत्रता के बाद से 2000 तक मेक्सिको में किस पार्टी ने हमेशा चुनाव जीता? तो इसका आंसर है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हेन डिड जिम्बाब्वे अटेन इंडिपेंडेंस एंड फ्रॉम whom? जिम्बाब्वे को आज़ादी कब मिली और किससे मिली? तो इसका आंसर है 1980 फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल। 1980 में श्वेत अल्पसंख्यक शासन से। एट क्वेश्चन है, विच पर्सनैलिटीज क्वाइटेड डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपुल फॉर द पीपल और बाय द पीपल? किस हस्ती ने कहा लोकतंत्र लोगों का लोगों के लिए और लोगों के द्वारा है? तो इसका आंसर है अब्राहम लिंकन। नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो इसका आंसर है 26 नवंबर 1949। टेंथ क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशियरी इन अ डेमोक्रेसी? लोकतंत्र में न्यायपालिका की क्या भूमिका है? तो इसका आंसर है टू प्रोवाइड जस्टिस एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ सिटीजन। 11th क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ हैविंग अ सेपरेशन ऑफ पावर्स इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? लोकतांत्रिक सरकार में शक्तियों के पृथक्करण का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है टू इंश्योर अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, जांच और संतुलन की एक प्रणाली सुनिश्चित करना। 12th क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन अ डेमोक्रेसी? लोकतंत्र में राजनीतिक दल की क्या भूमिका है? तो इसका आंसर है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर सिटीजन्स टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। नागरिकों को राजनीति में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है डेमोक्रेसी का पॉलिटिकल पार्टी। 13th क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच इन अ डेमोक्रेसी? लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का क्या महत्व है? तो इसका आंसर है इट अलाउ सिटीजन्स टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट विदाउट कंसिक्वेंस। यह नागरिकों को बिना परिणाम के सरकार की आलोचना करने की अनुमति देता है। 14th क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी इन अ डेमोक्रेसी? लोकतंत्र में राजनीतिक समानता की अवधारणा का क्या महत्व है? तो इसका आंसर है इट इंश्योर दैट एवरी सिटीजन हैज एन इक्वल राइट टू वोट एंड पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। 15th क्वेश्चन है, व्हाट डज डेमोक्रेसी प्रमोट? लोकतंत्र किस चीज़ को बढ़ावा देता है? तो इसका आंसर है इंडिविजुअल राइट एंड रूल ऑफ लॉ। 16th क्वेश्चन है, व्हाई इज डेमोक्रेसी कंसिडर्ड एसेंशियल इन मॉडर्न सोसाइटीज़?
आधुनिक समाज में लोकतंत्र को क्यों आवश्यक माना जाता है? तो इसका आंसर है इट प्रमोट डाइवर्सिटी एंड रिप्रेजेंटेशन। यह विविधता और प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देता है। 17th क्वेश्चन है व्हाट टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंश्योर इन अ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्या सुनिश्चित करते हैं? तो इसका आंसर है द पीपल्स एबिलिटी टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। मतलब लोगों को अपनी प्रतिनिधि चुनने का क्षमता। 18th क्वेश्चन है व्हाट रिक्वायरमेंट्स डू द पीपल ऑफ द स्टेट नीड बिफोर इलेक्शंस। चुनाव से पहले राज्य की जनता को क्या चाहिए? तो इसका आंसर है टू रिस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटीज़। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों पास शेयर कर दे। थैंक यू।